एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें एक पति पत्नी और एक सास रहती थी। पति जो शहर में काम करता था वो कभी कभार अपने घर पर आता था। ज्यादातर घर में बहू और सास ही रहती थी। जो बहू थी वो भगवान शिव में काफी आस्था रखती थी। वो सुबह जल्दी उठती, भगवान शिव की आरती करती और सोमवार के दिन भगवान शिव का व्रत भी करती थी। लेकिन उसकी सास को ये बात पसंद नहीं थी कि कोई भगवान शिव को माने। वो हमेशा अपनी बहू को परेशान किया करती थी। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आता है और बहू महाशिवरात्रि का व्रत रख लेती है। वैसे तो बहू हर रोज भगवान शिव की घर पर ही पूजा किया करती थी, लेकिन उस दिन सोचती है कि क्यों ना मैं मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करूं। तभी वो अच्छे से तैयार होकर भगवान शिव के मंदिर जाने लगती है तो उसकी सास उसको वहां पर रोक लेती है और कहती है कि कहाँ जा रही हो। तो बहू कहती है कि आज महाशिवरात्रि है, मैं भगवान शिव के मंदिर जा रही हूँ। लेकिन सास उसको कहती है कि बेटा ये हमको खाने को नहीं देंगे, तुम ऐसा करो खेतों में चली जाओ, वहां पर जाकर देखो हमारी फसल अच्छे से है या नहीं। बहू के लाख समझाने पर भी सास वो बात नहीं मानती और उसको खेतों में भेज देती है। बहू देखती है कि बहुत से लोग महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में जा रहे हैं और भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। ये बात देखकर बहू बहुत ही दुखी होती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव और माँ पार्वती ये सब कुछ देख रहे थे। तभी भगवान शिव को माँ पार्वती कहती हैं कि प्रभु मुझसे इनकी पीड़ा देखी नहीं जाती, आप जरूर कुछ ना कुछ करें। तभी भगवान शिव, सेठ और माँ पार्वती एक सेठानी का रूप लेकर उस बहू के पास आती है और पूछती हैं, बेटा तुम रो क्यों रही हो। तभी बहू उनको सारी बात बताती है और भगवान शिव कहते हैं कि बेटा ये लो सोना और तुम भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजा करो। तुम्हारे गांव में जो शिव मंदिर है तुम वहां पर जा सकती हो, तुम्हारे खेतों की राखी हम दोनों कर लेंगे। बहू समझ चुकी थी कि ये दोनों भगवान शिव और माँ पार्वती हैं। बहू बेचारी मंदिर जाती है और भगवान शिव को धन्यवाद करती है और बाद में अपने घर पर वापस आ जाती है। जब उसकी सास ये देखती है कि उसके हाथ में काफी पैसे और सोना है तो उसकी सास पूछती है, इतना सारा धन तुम्हारे पास कैसे आया। तो बहू अपनी सास को सारी बात बताती है। ये बात सुनकर सास भी कहती है कि बहू अगले साल मैं भी महाशिवरात्रि का व्रत रखूंगी। जैसे कैसे एक साल बीत जाता है और अगले साल बहू और सास दोनों महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं। सास रोते रोते अपने खेत चली जाती है और रोने लगती है। भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों सेठ और सेठानी का रूप लेकर उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि माँ जी आप रो क्यों रही हो। तभी वो कहती है कि मेरी बहू मेरे पे बहुत अत्याचार करती है, वो मुझको आपकी पूजा भी नहीं करने देती। तभी भगवान शिव कहते हैं कि माँ जी आप घर पर जाइए, आपको जो भी चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा, आपके खेतों की रखवाली हम कर लेंगे। तभी माँ जी रोते रोते घर वापस जाती है और उसके चेहरे पर लाल लाल दाने निकल आते हैं। माँ जी बीमार होना शुरू हो जाती है। तभी उसकी बहू कहती है कि माँ जी आपको क्या हुआ, हे प्रभु मेरी माँ को ठीक कर दो। अभी वहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती आ जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि तुमने मेरा व्रत लालच से रखा, जो तुमको चाहिए था वो ही तुमको मिला है, लेकिन तुम्हारी बहू मेरी निस्वार्थ भाव से पूजा करती है। तभी बहू कहती है कि प्रभु मेरी माँ को ठीक कर दो। तभी भगवान शिव की कृपा से उसकी सास बिल्कुल ठीक हो जाती है और भगवान शिव, माँ पार्वती वहाँ दोनों अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब बहू और सास दोनों अच्छे से रहने लगती हैं और भगवान शिव की निस्वार्थ भाव से पूजा करने लग जाती हैं। इस वीडियो से हमको ये सीख मिलती है कि हमको अपने प्रभु की पूजा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंटों में हर हर महादेव जरूर लिखना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।